हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आप लोगों के सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर जनवरी 2024-25 में होंगे और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपको अपकमिंग एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर दिलवा सकती हैं। इन स्पेसिफिक भी हम बात करेंगे और इन जनरल भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का होता है कि आपको उसका सटीक सिलेबस पता होना चाहिए और उसे पढ़ने के लिए सटीक रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें प्रायोरिटी हैं, इन दोनों चीज़ों को तो आपको ध्यान रखना है। सिलेबस आप एसओएल के स्टूडेंट हो, एसओएल की सेट से डाउनलोड करो। रेगुलर के स्टूडेंट हो, डीयू मेन वेबसाइट से डाउनलोड करो। सिलेबस सभी का सेम है, रेगुलर, एनसीएफ या एसओएल। अब वो डाउनलोड करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं और सिलेबस डाउनलोड करो और ये देखो कि कितना आपका सिलेबस है। फिर आप ये डिसाइड करो कि आप किस रिसोर्सेज से पढ़ोगे। बहुत से बच्चे यूट्यूब वीडियोस की मदद से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं और नोट्स बनाते हैं अपने साथ साथ। बहुत से बच्चे जो मटेरियल वेबसाइट पे अवेलेबल है या हार्ड कॉपी में मिला है उससे पढ़ते हैं। बहुत से बच्चे बाहर रेफरेंस मटेरियल परचेज़ करते हैं। बहुत से लोग नोट्स परचेज़ कर लेते हैं XYZ वेबसाइट से। तो आपको जहाँ से भी सूटेबल लगता है पढ़ना, पढ़िए, कोई मनाही नहीं है। इसके बाद पढ़ते समय ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके सिलेबस से है और जो आप पढ़ रहे हो जिस रिसोर्सेज से, उसमें एकदम एक्यूरेट चीज़ें हों और जितने चीज़ें की रिक्वायरमेंट आपको एज अ यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट की होनी चाहिए उतनी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। आजकल नोट्स के नाम पर आपको 190 नंबर के पेपर के लिए 15 से 20 पेजेस के नोट्स दे दिए जाते हैं। ये भी चीज़ भी गलत है भाई। 15 से 20 नोट्स क्लियर करके आप पास हो जाओगे, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो तो फिर आपके ऊपर खुद से क्वेश्चन मार्क है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। रिसोर्सेज बहुत क्रिस्टल क्लियर आपके पास होने चाहिए। दूसरी बात हमारी आती है टाइम मैनेजमेंट की, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एग्ज़ाम क्रैक करने जा रहे हो, चाहे आप कुछ और अपने गोल सेट करा हुआ है उसे आपको कंप्लीट करना है। अब जैसे हम सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं तो इसमें टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहले तो ये कि आपके टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं। फिर आपको ये देखना पड़ेगा किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना है और एक्चुअल में कितना टाइम आपके पास है, उसी में से उसको टाइम देना पड़ेगा। जैसे आज वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ अराउंड 7 अक्टूबर को, तो जो ये सेकेंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं इनके पास 2 महीने हैं पढ़ने के लिए अभी, और जो फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट हैं उनके पास 3 महीने हैं अभी पढ़ने के लिए। उनके एग्ज़ाम जनवरी में होंगे। तो इस जो 2-3 महीने आपके पास हैं, इन 2-3 महीने में आप ये देखो कि मेरे पास ओवरऑल कितना सिलेबस है, कितने सब्जेक्ट्स हैं और किस सब्जेक्ट को मैं प्रायोरिटी दूं और कितना टाइम किस सब्जेक्ट को मैं डिवाइड करूं। और ये टाइम मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि आपका डेली रूटीन क्या है, इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। डेली रूटीन इन द सेंस, क्या आप जॉब करते हो, क्या आप किसी प्रोफेशनल कोर्स के भी साथ साथ एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कर रहे हो, या आप किसी गवर्नमेंट जॉब की भी साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप किसी पार्ट टाइम एम्प्लॉयड हो या फुल टाइम जो भी है, या इवन आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हर एक चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। उस हिसाब से आपको अपना टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को ज़रा से भी आलस कम करके टाइम शेड्यूल बना लेते हो तो यकीन मानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। क्योंकि जब टाइम शेड्यूल नहीं होता और आगे 1-1.5 महीना आपके एग्ज़ाम में बचा होगा, उस टाइम पर आप जब सिलेबस उठाकर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पहले पॉलिटिकल साइंस पढूं या हिस्ट्री पढूं, पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढूं या लॉ पढूं, पहले एजुकेशन पढूं या इकोनॉमिक्स पढूं। बिल्कुल आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप शुरू से टाइम शेड्यूल बनाते हुए चलोगे अपने करंट रूटीन के हिसाब से, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल साबित होगी। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। तीसरी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करना। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उसका आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा तो आप उस टॉपिक को लिख कर देखो। एक तो ये चीज़ आपको देखनी है कि आप उसको किस तरह से प्रेजेंट कर पा रहे हो, पॉइंट्स में करना है आपको, पैराग्राफ फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। दूसरी चीज़ आप ये देखनी है कि अगर उसमें 15 से 18 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कितने उस टॉपिक का कितना मटेरियल, कितने पेजेस आप लिख पा रहे हो। तीसरी चीज़ आपको ये देखनी है कितने टाइम में लिख पा रहे हो। और इसमें जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कॉमर्स डिपार्टमेंट में होते हैं उसमें भी देखना पड़ेगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है उसको सॉल्व करने में, एक क्वेश्चन को। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आप हल्के में मत लीजिएगा।
ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आएगा। इसमें हर एक सब्जेक्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपके 7 सब्जेक्ट हैं और बहुत सारे यूनिट्स हैं, हर एक चीज़ को लिख कर बैठ रहे हो। नहीं, हर चीज़ को नहीं लिखो। आप कुछ-कुछ ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं, जो या तो आप कह सकते हो काफ़ी लेंथी हैं या डिफ़िकल्ट हैं, उन्हें लिख कर देखो। और मैं ये भी कहूँगा जो ईज़ी टॉपिक्स हैं, उन्हें भी लिख कर देखो। अमूमन ईज़ी टॉपिक्स के अंदर इंसान इतना ना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसी में वो गलती कर बैठता है एग्ज़ाम्स में। कैसे? अभी मैं जस्ट कुछ सेकंड में उस चीज़ पे आने वाला हूँ। तो ये आप चीज़ करो, अपना जो भी आप पढ़ रहे हो, थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर से करो। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास एग्ज़ाम्स वाला दिन आ गया, 3 घंटे आपको मिलते हैं जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उसके लिए, और 90 नंबर का पेपर है, और उस 90 नंबर के पेपर में आपको 5 क्वेश्चन तो कम से कम करने ही होते हैं। अब आपने क्वेश्चन पेपर देखा और आपने डिसाइड करा कि हाँ, मुझे ये 5 क्वेश्चन करने हैं। अगर उसमें चॉइसेस वगैरह है, एक्सटर्नल चॉइसेस या इंटरनल चॉइसेस, तो उन 5 क्वेश्चन में से भी आप ये देखोगे कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे बहुत आसानी से मैं कर सकता हूँ, और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको करने में थोड़ा सा माइंड ज़्यादा यूज़ होगा। तो जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे, अगर आपकी प्रैक्टिस हुई भी होगी, तो उसमें आप ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करोगे जिसमें आपको आसानी है। क्योंकि जिस क्वेश्चन में हमें लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा आंसर हम लिख सकते हैं, उसी क्वेश्चन के पीछे हम पड़ जाते हैं, और टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे एग्ज़ाम वाले दिन ख़राब हो जाता है। फिर जिस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा माइंड लगाकर सोचने की ज़रूरत थी आंसर लिखने के लिए, उसका टाइम नहीं बचता। तो इसलिए इस रीज़न से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्रैक्टिस पहले से होगी तो एग्ज़ाम वाले दिन आपको परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप एक क्वेश्चन पर उतना ही समय दोगे जितना उसमें देना चाहिए। तो इस चीज़ की वजह से प्रैक्टिस का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। इसके बाद हमारी बारी आती है पास्ट ईयर पेपर्स या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, पास्ट ईयर पेपर्स हो गए, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ डिस्कस करूँगा। वो चीज़ ये है कि अमूमन जो सिलेबस होता है उसमें 5 यूनिट्स आपके होते हैं, और उन 5 यूनिट्स को ही डिवाइड करा जाता है। थोड़ा सा यूनिट आगे पीछे हो सकता है, जैसे यूँ कहूँ कि यूनिट 1 18 मार्क्स की है तो यूनिट 2 12 नंबर की, या यूनिट 3 अगर 16 नंबर की तो यूनिट 4 14 नंबर की। उतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इक्वल वेटेज ही लगभग हर यूनिट का होता है। तो जब भी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करो तो एक यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर कीजिए। ऐसा ना हो कि अगर एक यूनिट के अगर 6 टॉपिक हैं तो आपने पहले उस यूनिट के 3 टॉपिक कर लिए, फिर आप नेक्स्ट यूनिट में चले गए, फिर उस नेक्स्ट यूनिट के 4 टॉपिक कर लिए, फिर अगले यूनिट में चले गए। इस तरह की चीज़ें ना हों। तो जो भी यूनिट आपकी है उसको पहले कंप्लीट कवर कीजिए। इसका बेनिफिट यही होगा कि आपकी अगर उस यूनिट में से क्वेश्चन आएंगे, अगर क्या बिल्कुल आएंगे, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे। आपको ऐसा नहीं आपके पास एक्सक्यूज होगा कि यार इस यूनिट में से ये टॉपिक छोड़ा था, यही एग्ज़ाम में आ गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और यस, जो मैं बात कर रहा था प्रीवियस ईयर पेपर की या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, देखो अमूमन क्या होता है, जो एनईपी का सिस्टम अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर चल रहा है। अब इसमें एनईपी के क्वेश्चन पेपर पिछले 10 साल के तो है नहीं, 2022 से ही ये सिस्टम आया है। खासकर जो 3rd ईयर वाले बच्चे हैं वो तो ले ही नहीं पाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो वो कहाँ से लाएंगे। तो इसका मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं एनईपी के अंदर भी जिनका सिलेबस कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है, सीबीसीएस वाले ही सब्जेक्ट वो चल रहे हैं। तो एटलीस्ट उन सब्जेक्ट का आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हो, और जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि वो रिपीट हो रहे हैं उसको आप थोड़ा सा प्रेफरेंस दे सकते हो। और देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता लगाने के लिए ना, जब आप अपना पढ़ते हो सिलेबस, तो एक तो रेगुलर वाले बच्चे के जो टीचर्स होते हैं वो उनको बता देते हैं। जो एसओएल वाला बच्चा होता है ना, वो क्या करा करे, वो थोड़ा सा अपना माइंड लॉजिक यूज़ करा करे। माइंड और लॉजिक यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एनालाइज करके सिर्फ वही पढ़ते रहो। थोड़ा सा अपना माइंड थोड़ा सा चलाया कीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम्स में आए, तो आप उसको पढ़ा कीजिए। इसके बाद लास्टली मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, और ये इन जनरल चीज़ है, लगातार 8-10 घंटे पढ़ाई मत करो, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप लिया करो। और गैप लेने का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप गैप लेने के नाम पर फ़ोन उठाकर स्क्रीन स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दो, वो बिल्कुल गलत चीज़ है। उस चीज़ से बचो, उस चीज़ से आपको बचना ही पड़ेगा। ये तो पेपर की बात है, हर एक चीज़ के लिए मैं ये कहूँगा कि भाई मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है।
और ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बच्चा 4-5 घंटे पढ़ रहा है वहीं दूसरा बच्चा 8-10 घंटे पढ़ रहा है, तो 8-10 पढ़ने वाले बच्चे के ही नंबर अच्छे आएंगे, 4-5 घंटे वाले पढ़ने के नंबर अच्छे नहीं आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होगी, अगर आपके पास रिसोर्सेज अच्छे होंगे पढ़ने के लिए, टाइम शेड्यूल आपने अच्छा करा होगा, तो सारी चीज़ें 4-5 घंटे वाले के लिए उससे ज़्यादा बेहतर होंगी। जो 8-10 घंटे बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन क्या पढ़ना है उसको वो क्लियर नहीं है, उसके पास शेड्यूल नहीं है, टाइम शेड्यूल कि किस टाइम पर क्या चीज़ पढ़नी है। तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी है, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं जो मैं कहने आया था। और लास्ट में मैं ये भी आपसे कहूँगा, काफ़ी लोग नंबर ऑफ़ पेजेस कितने भरें इसका भी सवाल करते हैं, क्या ज़्यादा पेजेस भरने का फ़ायदा है या नहीं। देखो ऐसा होता है, जो क्वेश्चन है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 10 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें 4 पेजेस आप भरो कम से कम। 4 पेजेस का मतलब ये है बैक साइड और फ्रंट साइड अगर आप काउंट करोगे तो वो 2 काउंट करूँगा मैं। इस तरीके से 4 पेजेस भरो। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 कम से कम पेजेस लिखो, ठीक है। और आप फिर अपने हिसाब से एनालिसिस कर लो कम बढ़ती क्या हो सकता है, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि पेपर 15 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 6 पेजेस उसमें बन नहीं पा रहा है, अल्टीमेटली उल्टी सीधी कहानियाँ उसमें लिख कर आ रहे हो आप, ये चीज़ भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने आया था। आप लोगों के जो डाउट्स आ रहे थे कि आखिर किस तरीके से सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया जा सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।